हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ बंगाली स्टाइल समोसे की रेसिपी। ये समोसा खासकर बंगाल में हलवाई या मिठाई के दुकान में बनती है। और ये समोसा थोड़ा सा नॉर्मल जो आम तौर पे जो समोसा बनता है उससे अलग होती है, क्योंकि इसकी स्टफिंग में आलू के छिलके उतारे नहीं जाते हैं। आलू के छिलकों के साथ ही इसे पकाया जाता है और इसके मसाले भी थोड़े से अलग होते हैं, पर खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और थोड़े से अलग फ्लेवर के होते हैं। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़े आलू ले लिया है। अब हम इस आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, पर इनका छिलका नहीं उतारेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आलू के छिलके नहीं उतार रही हूँ और इसके टुकड़े भी कर ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से डाइस में इन आलू को काटना है। मैंने यहाँ पर थोड़े से बड़े टुकड़े कर लिए हैं, पर आप चाहे तो इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। अब हम इन टुकड़ों को निकाल के धो लेंगे और धोने के बाद अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे कम से कम 70% तक हमें कुक करना है, पूरी तरह से कुक नहीं करना है। तो देखिए, ये कुक हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। तो छानने के बाद इसे अलग रख देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो स्टफिंग में जो चीज़ें जाएगी अलग, उसे हम देख लेंगे। इसके लिए चाहिए थोड़े से मूंगफली और कटे हुए नारियल के टुकड़े ले लेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाला बना लेंगे। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे, एक आधा चम्मच जीरा का पाउडर ले लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च के पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे और आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आधा चम्मच काला नमक डाल के इन सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाले हम जब आलू की स्टफिंग बनाएंगे तब उसमें डालेंगे। इसके बाद अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट हम बना लेंगे। अब हम कढ़ाई बिठा लेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। उसमें हम मूंगफली के दाने पहले फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के दाने जब फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटे हुए जो नारियल के टुकड़े थे इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद उसी तेल में 1 चम्मच हम पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन डालने के बाद जो हमने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे और उसमें जो हमने मसाला तैयार करके रखा था 1.5 चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। साथ में आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और इसमें थोड़े से कसूरी मेथी डाल के इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को। इसके बाद मसालों का जो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून के बराबर। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला थोड़ा सा ड्राई हो गया है, कढ़ाई से जब चिपकने लगता है तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे फिर से पका लेंगे अच्छी तरह से। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें उबले हुए आलू को मिक्स कर लेंगे। अब इन आलू को मसाले के साथ हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अगर आलू के टुकड़े अगर बीच बीच में बड़े बड़े हैं तो चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमें इतना ही इसे भूनना है। अब हम इनको निकाल के एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब इस आलू के मसाले में भुने हुए मूंगफली और नारियल के टुकड़े मिला देंगे। उसके बाद इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये समोसे की स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम समोसे का डो लगा लेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन में 2 कप मैदा ले लिया है। मैदे में आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। पहले मैंने 3 चम्मच तेल डाला है। उसके बाद जब देखा है कि इसका मॉइन परफेक्ट नहीं है तो बाद में 1 चम्मच और मैंने तेल इस्तेमाल किया है। तो देखिए, पहले 3 चम्मच हमने तेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मॉइन कम लग रहा है, क्योंकि जब हम इसकी मुट्ठी बना रहे हैं तो ये मुट्ठी नहीं बन रही है। तो इसलिए मैंने बाद में 1 चम्मच और इसमें तेल डाला है। फिर तेल डाल के इसका फिर से हम मॉइन चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मॉइन परफेक्ट है।
तो अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो लगा लेंगे। समोसे का डो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड ही होता है। तो देखिए इस तरह से इसका डो लगा लिया है। अब इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम डो को निकाल लेते हैं। तो देखिए ये काफ़ी हद तक मुलायम हो चुका है। अब इसे एक बार फिर से गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसके रोटी के साइज़ के पेड़े तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे लोइयाँ तोड़ लिए हैं। अब इसके पेड़े बना लेंगे। उसके बाद चकला बेलन ले लेंगे, उसमें एक पेड़ा रख के इसको हम ओवल शेप में बेल लेंगे। तो देखिए इसको मैंने ओवल शेप में बेल लिया है। इसके बाद इसको चाकू से इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसमें समोसे का शेप देंगे। तो समोसे की शेप देने के लिए सबसे पहले हम एक किनारा उठाकर इस तरह से रखेंगे और इसमें हम या तो आप पानी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मैदे और पानी का पेस्ट लगा ले रही हूँ। तो देखिए अब इसको उठा लेंगे और उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को पूरा ऊपर तक हमें नहीं भरना है, नहीं तो फिर इसे सील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इतना ही हम स्टफिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें चारों तरफ हम मैदे और जो पानी का मैंने पेस्ट बना के रखा था उसे लगा लेंगे, ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और तेल में डालने के बाद ये खुले ना। तो देखिए अब इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। नॉर्मली जो हम समोसा बनाते हैं पर उससे ये इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए ये आप ध्यान से देखिएगा, इसको पीछे की तरफ इसको चिपका लेते हैं और इसको इस तरह से शेप दे देते हैं। तो देखिए इस तरह से बंगाली जो सिंगाड़ा होता है उसका इस तरह से शेप दिया जाता है। तो देखिए मैंने कुछ बना लिए हैं समोसे। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो अब हम इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल दे रहे हैं तलने के लिए। एक 3 से 4 मिनट तक इन समोसों को लो हीट में ही पकने दीजिएगा। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरे समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। तो देखिए मेरे समोसे रेडी हैं। अब मैं एक समोसा तोड़ के बता रही हूँ ये अंदर से और बाहर से कितना खस्ता बने हैं। तो देखिए तो कितने अच्छे से ये पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। इसे आप इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। नॉर्मली बंगाल में इसे इमली की चटनी के साथ ही परोसा जाता है। ये समोसा खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। थोड़ा सा अलग है पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी होती है। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।